हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ये वाला टॉपिक, बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो ये हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि विकास क्या होता है, विकास की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट होता क्या है, यानी विकास होता क्या है। देखिए, पहले तो ये समझिए, विकास एक सतत प्रक्रिया, मतलब एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है विकास। ठीक है, कॉन्टिन्यू चलता रहता है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, ठीक है, विकास में क्या है, बच्चे का शारीरिक विकास होगा। क्रियात्मक, क्रियात्मक जैसे कोई काम करना। संज्ञानात्मक, एक तरह से हम मान सकते हैं मानसिक विकास भी होता है। भाषा विकास होता है। संवेगात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट। और सामाजिक विकास यानी समाज में लोगों के साथ कैसे घुलना मिलना, कैसे बर्ताव करना है, तो ये भी विकास के अंदर आएगा। ठीक है, और विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत रुचि, आदतें, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार, यानी सारी चीज़ें जो वैल्यूज़ होती हैं, आदतें हो गई, रुचि, ये जो हमारे गुण दोष होते हैं, ये भी जो है हमारे विकास के ही परिणाम होते हैं। जैसे जैसे विकास होता रहता है वैसे हमारा इंटरेस्ट बनता है, हमारी आदतें बनती है। ठीक है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारे स्वभाव उस तरह से बनता है, पर्सनैलिटी, तो ये सब बनता है। यानी विकास एक जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको एक तरह से हम बोलते हैं। देखिए, अब देखिए आगे और क्लियर होता रहेगा। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी विकास के लक्षण या विकास की विशेषताएं क्या बोल सकते हैं हम इसको। विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ठीक है, जो गर्भ धारण से लेकर जीवन मृत्यु पर्यंत तक होती है। यानी स्टार्टिंग से एंड तक, मतलब जो है जन्म से लेके मृत्यु तक जो है विकास की प्रक्रिया लगातार चलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विकास क्या एक बहुआयामी है। बहुआयामी कैसे, क्योंकि इसमें हर चीज़ का विकास होता है एक बच्चे के अंदर, जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। बहुआयामी कैसे है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। बहुआयामी है क्योंकि देखिए यहाँ पे बच्चे के सारे चीज़ का विकास हो रहा है। एक तो शारीरिक विकास हो रहा है, क्रियात्मक विकास हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक विकास, यानी एक बच्चे का सारी चीज़ का विकास होता है, खाली शारीरिक विकास नहीं होता है। इसलिए इसको बहुआयामी बोला गया है। ठीक है, विकास को विकास परिवर्तन, विकास में क्या परिवर्तन होता है, वो कैसा होता है, मात्रात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी। हम मात्रात्मक किसको बोलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। जैसे आयु बढ़ रही है, उसके साथ कद भी बढ़ रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, तो ये कैसा हो गया, मात्रात्मक, यानी इसको माप सकते हैं। और गुणात्मक क्या है, जैसे यानी नैतिक मूल्यों का निर्माण, कि अपने अच्छाई आ रही है, बुराई आ रही है, तो उसको हम माप नहीं सकते, इसको बोलते हैं गुणात्मक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म है। मात्रात्मक ये होता है नहीं क्वांटिटेटिव, और ये हो गया क्वालिटेटिव। ठीक है, और देखिए ये है विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर होता है। ठीक है, जो विकास की दर है उसमें अंतर होता है। जैसे हम दो स्टूडेंट्स ले लें तो उन दोनों का जो विकास होगा एक ही पैटर्न में, लेकिन अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई 10th क्लास में है, कोई कम लंबाई होगी, किसी की ज़्यादा लंबाई होगी, कोई बोलने में अच्छा होगा, कोई बोलने में अच्छा नहीं होगा, यानी डेवलपमेंट कोई किसी चीज़ में आगे होगा, यानी व्यक्तिगत अंतर मिलता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये क्यों क्यों होता है, जो आनुवंशिक घटक है, जीन्स कैसे हैं, और परिवेशीय प्रभाव यानी उसको एनवायरनमेंट कैसा मिला है, उसके कारण भी जो है व्यक्तिगत अंतर जो है आ जाता है विकास की प्रक्रिया में। ठीक है, अब दो टर्म आती है, वृद्धि और विकास। इससे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट टर्म है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अक्सर क्या है, इनको ऐसे सिनोनिम यानी पर्यायवाची के रूप में लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, देखिए, इस तरफ वाला है वृद्धि और इस तरफ वाला है डेवलपमेंट यानी विकास। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक या मात्रात्मक हमने पढ़ा ना पिछली स्लाइड में, मात्रात्मक जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। जैसे वो लंबाई बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे। ठीक है, जबकि विकास का मतलब क्या है, विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक तो है के साथ साथ व्यावहारिक परिवर्तन, जैसे कार्य कुशलता, कोई स्किल सीख रहा है, कार्य क्षमता आ रही है, जैसे इंग्लिश अच्छी बोलने लग गया है, पढ़ने लग गया, व्यवहार में कोई सुधार हो रहा है। ठीक है, जैसे लोगों के साथ अच्छे से बात करना, तो इसको हम माप तो सकते नहीं है, तो ये क्या है, गुणात्मक बोल सकते हैं या व्यावहारिक, कुछ भी बोल लो। तो इन सब का ये जो परिवर्तन आ रहे हैं ये किस में आएंगे, विकास के अंदर आएंगे। इसमें दोनों आ जाएंगे। ठीक है, परिमाणात्मक और जो गुणात्मक है यानी व्यवहारिक, दोनों इसके अंदर आएंगे। और देखिए, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, यानी विकास जैसे है, मान लो एक बड़ा चीज़ है, उसके अंदर एक पार्ट है वृद्धि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया एक चरण यानी एक स्टेप है, इसका क्षेत्र सीमित होता है,
और विकास देखिए, विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि इसका एक भाग है। ठीक है, यानी विकास होगा तो वृद्धि भी होगी। जैसे आयु बढ़ रही है, आयु बढ़ने के साथ बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे भाषा सीखता है बच्चा, सोशल डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है, और शारीरिक विकास भी। तो शारीरिक विकास किसके अंदर आ गया? ग्रोथ के अंदर, यानी वृद्धि के अंदर। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रख सकते हैं, यानी वो पार्ट है। देखिए, वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ ही ये रुक जाती है। जैसे हाइट है, हाइट क्या है, 18 ईयर्स तक बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ेगी, है ना। अक्सर रिसर्च ज़्यादातर में 18 तक बढ़ती है, तो वो रुक गई, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। तो ये क्या थी? वृद्धि थी, वो वहीं तक रुक गई। लेकिन जो विकास है वो चलता रहेगा जब तक मृत्यु तक, जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक जो है विकास चलता रहता है। नहीं, कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही, जब वो सीख रहा है तो वो विकास हो रहा है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी ये चलती रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। ठीक है, तो वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग है, इस लाइन का मतलब यही है। और बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर हाइट नहीं बढ़ रही उसका विकास नहीं हो रहा, उसका कुछ क्या पता सामाजिक विकास हो रहा हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा हो, ठीक है, मानसिक विकास हो रहा है। तो ये दोनों टर्म्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए अंतर वृद्धि और विकास में। अब देखिए, अब ये इम्पॉर्टेंट आते हैं अवस्थाएं। अब जैसे ह्यूमन जो है, बच्चा जन्म लेता है, उससे बड़ा होता है, और फिर बड़ा होता है फिर बूढ़ा होता है, फिर मृत्यु हो जाती है ना। तो ये इसको बोलते हैं हम अवस्थाएं, यानी स्टेजेस बोला जाता है इसको ह्यूमन डेवलपमेंट की। तो इसको कुछ स्टेजेस में बांटा गया है, ये आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये होती है गर्भावस्था। ठीक है, जन्म तक होती है गर्भावस्था। फिर जन्म से लेके दूसरी अवस्था कौन सी है? शैशव अवस्था। तीसरी है बाल्यावस्था, चौथी किशोरावस्था, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो देखिए, गर्भावस्था तो जन्म तक, तो ये कौन सी होगी? गर्भावस्था पहली। दूसरी कौन सी होगी? शैशवावस्था। ये होगी जन्म से 5 वर्ष तक। कई जगह पे आपको 0 से 2 वर्ष भी दिखेगा, कहीं पे 0 से 6 वर्ष भी दिखेगा, तो सारी ही सही है। अलग अलग जिन्होंने थ्योरी दी है उनका सबका मानना अलग अलग है, तो उसके हिसाब से होता है। ऐसे बाल्यावस्था है, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक है, कहीं पे आपको 3 साल से 12 वर्ष भी दिखेगा को मिलेगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये तीसरी अवस्था थी। ठीक है, चौथी अवस्था है किशोर अवस्था, यानी टीनेजर्स हो गई एक तरह की, 12 से 18। युवा अवस्था होगी 18 से 25। प्रौढ़ अवस्था 25 से 55, और वृद्धावस्था यानी 55 से मृत्यु तक। तो जो मेन होती है आपकी इंपॉर्टेंट, वो आपकी यहीं तक ही होती है, किशोर अवस्था तक, ये आपको ध्यान रखनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इसके बचा हुआ अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।